मैंने संतों की संवेदना, वस्तु और शिल्प विषय पर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि ली है। संतों का जब हम अध्ययन करते हैं तो संतों के अध्ययन में जो समाज की कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों का पुरजोर विरोध दिखाई देता है। कुरीति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, संत हमेशा समाज की कुरीतियों का विरोध करते हैं। महात्मा कबीर, दादू दयाल, मीरा, रैदास, पलटू, संत नामदेव, संत तुकाराम, सभी संतों ने समाज की बुराई का विरोध किया है। सबसे ज़्यादा यदि विरोध संतों की साहित्य में, भक्ति साहित्य में दिखता है तो संत कहते हैं कि हमारी जो कमाई है, जो हम अन्न खाते हैं, जो हम परिवार को खिलाते हैं, वो ईमानदारी का होना चाहिए। बेईमानी का, झूठ का, कपट का, चोरी का धन वे महापाप समझते हैं। संत कहते हैं कि पाप से कमाया गया धन, चोरी से कमाया गया धन, झूठ बोलकर कमाया गया धन, भ्रष्टाचार का धन हमारे पापों को जोड़ता है और उस पाप का फल हमें ही भोगना पड़ता है। परिवार वाले तो खाते हैं लेकिन वे हमारे पाप कर्मों के जिम्मेदार नहीं होते। सभी संतों ने कहा है कि जो पाप की कमाई खाता है वो परमात्मा से दूर हो जाता है। एक ही आवाज़ संतों की थी कि हमेशा जो हम अन्न खाते हैं, जो कमाते हैं, वो हमारी सत्य और ईमानदारी से होना चाहिए। बेईमानी का कमाया गया एक पैसा भी हमारे पाप की झोली भर देता है। इसी बात को मैंने, संतों की आवाज़ को मैंने कुछ अपनी भाषा में इस तरह व्यक्त किया है। मेरा कोई मूल भाव नहीं है इसमें, संतों के ही विचार हैं जो हम आपको इस तरह कवित्व के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। संत कहते हैं कि परमात्मा की राह पर चलने पर ये बुरा धन, पाप धन हमारा सबसे बड़ा बाधक है। भगवान की राह पर चलने पर, भगवान की राह पर चलने पर पाप धन ही आड़े आता है। भगवान की राह पर चलने पर पाप धन ही आगे आता है। जो गलत तरीके से आया, जो गलत तरीके से आया, वह दुख देकर ही जाता है, वह दुख देकर ही जाता है। भगवान की राह पे चलने पर यह पाप धन आड़े आता है। जो गलत तरीके से आया, महा दुख देकर वह जाता है, महा दुख देकर वह जाता है। कर देता दूर हमें प्रभु से, कर देता दूर हमें प्रभु से, जो कपट झूठ से आता है। कर देता दूर हमें प्रभु से, जो कपट झूठ से आता है। घर वाले साथ न देते हैं, घर वाले साथ न देते हैं, नर अकेला रह जाता है। घर वाले साथ न देते हैं, अपने लोग साथ न देते हैं, नर अकेला रह जाता है। जो भाग रहा उसके पीछे, संत कहते हैं जो बुरी कमाई के पीछे भागता है, झूठ की कमाई, पाप की कमाई, भ्रष्टाचार की कमाई, चोरी की कमाई, व्यभिचार की कमाई, तो संत कहते हैं जो इस कमाई के पीछे भागता है वो अभागा है। जो भाग रहा है वो अभागा है। अभागा व्यक्ति जो है, जिसको अपने जीवन में परमात्मा की झलक नहीं मिलती, वो अभागा है। उसका मनुष्य जन्म वैसे ही बिना परमात्मा के दर्श के बिना चला जाता है। इसलिए पाप के धन को सबसे बड़ा पाप कहते हैं। जो भाग रहा भ्रष्ट धन पीछे, जो भाग रहा भ्रष्ट धन पीछे,
वह अभागा कहलाता है। जो भाग रहा भ्रष्ट धन पीछे, पापिया भागा कहलाता है। पापिया भागा कहलाता है। पापिया